क्लास 10th चैप्टर हो जाएगा 7वां, मतलब 7.1 का छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम रीड कर रहे हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपनी उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कह रहा है कि चतुर्भुज का जो प्रकार है उसके बारे में बताना है और उसका कारण भी लिखना है। चलिए, इसमें पॉइंट बनाकर सवाल दिया है। 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि -1,2 फिर 1,0 -1,2 और -3,0 है। मतलब तो हम लिखेंगे छठा का पहला सॉल्यूशन। माना कि ए बी सी तथा डी चतुर्भुज की 4 बिंदु है। 4 बिंदु है। ध्यान से सुनिएगा, लंबा सवाल है। अर्थात ए का कोऑर्डिनेट -1, -2, बी का कोऑर्डिनेट 1,0 और सी का कोऑर्डिनेट -1,2 तथा डी का कोऑर्डिनेट -3,0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। पहले ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर ए और डी के बीच की दूरी। इस तरीके से हम निकालेंगे एक एक करके। इसके बाद फिर इस दोनों विकर्ण, 2 विकर्ण बनेगा, दोनों विकर्ण के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। चेक करेंगे कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है जिसका प्रकार क्या है। तो चलिए, इसीलिए बिंदु ए तथा बी में तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। दूरी सूत्र से, इसीलिए दूरी सूत्र से √अंडर x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मान इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे, रखेंगे। x2 की जगह पर कितना दिया हुआ है, 1, फिर माइनस, x1 की जगह पर कितना दिया हुआ है, तो -1। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये माइनस है और फार्मूला में भी माइनस है, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। किसी को दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं। y2 के जगह पर 0 है, फिर y1 के जगह पर कितना है, -2। ध्यान से सुनिएगा, तो ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो स्क्वायर के रूप में स्क्वायर, 1 1 2, 0 + 2 मतलब 2 हो जाएगा, 4 4 4 8 हो जाएगा, मतलब 2 √2 हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। अब बिंदु बी तथा सी में ध्यान से सुनिएगा, x1 y1 x2 y2 दूरी सूत्र से
दूरी x2 माइनस x1 के स्क्वायर और y2 माइनस y1 के स्क्वायर। x2 के जगह पर हो जाएगा -1, x2 के जगह पर हो जाएगा -1, यह माइनस, और x1 के जगह पर y2 के जगह पर हो जाएगा 2 और y1 के जगह पर हो जाएगा -1 और -1 -2। ये हो जाएगा 4 + 4 मतलब 8। इसको लिख सकते हैं 2√। यहाँ तक अगर दिक्कत है किसी को तो बताएं। फिर अब बिंदु C तथा D ध्यान से सुनिएगा। x1 y1 x2 y2। भाई आम बेचने वाले लोग भी देख लीजिए कमाल का है। अब क्या कर सकते हैं, इस आवाज को रोक थोड़ी सकते हैं। दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस। फार्मूला सब में यही डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करना है। अब बस मान को पुट करेंगे, देखेंगे x2 के जगह पर -3 माइनस x1 के जगह पर -1। तो देखिए यहाँ फिर माइनस है और ये फार्मूला है माइनस, मतलब माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1। y2 के जगह पर 0, y1 के जगह पर 2। स्क्वायर के रूप में है तो स्क्वायर लिखना पड़ता है। घटेगा ये 3 -3 में से 1 जाएगा +1, तो कितना हो जाएगा -2, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। 4 + 4 ये 8 हो जाएगा, मतलब यही 2√2। अब बिंदु AD, अब बिंदु AD A -1 -2 तथा D -3 -3। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। इसीलिए दूरी सूत्र। हमको नहीं लग रहा है कि किसी को इस फार्मूला से इस सवाल को बनाने में दिक्कत होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जिस दिक्कत वैसे विद्यार्थी को होगा जिसका बेस कमजोर होगा। x2 के जगह पर हो जाएगा -3 और x1 के जगह पर हो जाएगा +1। कैसे होगा तो समझिए, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस। y2 के जगह पर हो जाएगा 0 और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है y1 के जगह पर, तो माइनस माइनस +2 -2। 4 + 4 हो जाएगा √8, मतलब 2√2। देखिए यहाँ तक हो गया है, नोट कीजिए। अभी इससे आगे निकालना है विकर्ण, अभी इससे आगे निकालना है विकर्ण। नोट कीजिए जल्दी, सवाल लंबा है। मिटा दे। देखिए AB BC CD और AD चारों भुजा निकल गया है। अब इसका विकर्ण निकलेगा। एक विकर्ण होगा
ए सी, एक विकर्ण होगा ए सी और दूसरा विकर्ण होगा बी डी। ए सी और बी डी में काम करेंगे तो ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए, और फिर बी डी में करेंगे तो बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब विकर्ण AC में ए का वैल्यू कितना है, फिर से देखिए, हम तो मिटा दिए हैं, आप लोगों के पास होगा, ध्यान से सुनिएगा। ए का मान हो गया -1, -2 तथा सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए -1, -2, x1 y1 x2 y2, इसलिए दूरी से आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा भी है, गर्मी से मत डरिए, बिना मेहनत का कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता है। x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। x2 की जगह पर हो जाएगा -1, x1 की जगह पर हो जाएगा -1 y2 की जगह पर हो जाएगा 2, y1 की जगह पर हो जाएगा +2। कैसे, ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस ये हो जाएगा -1 और +1, ये मतलब 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 0 + 4 चौका 16, 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल 4। ध्यान से सुनिएगा। अब बीडी में, अब विकर्ण बीडी में कुछ नहीं है, बी का मान कितना दिया हुआ है सवाल में, देखिए बी का मान कितना दिया हुआ था 1,0। लंबा सवाल है, हम कर क्या सकते हो। और डी का मान कितना दिया हुआ था -3,0, x2 y2। x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। x2 के जगह पर हो जाएगा -3, x1 के जगह पर हो जाएगा, y2 के जगह पर हो जाएगा 0, y1 का मान भी 0 है, -4, 16 + 0 मतलब कितना हो जाएगा 16, 16 का मतलब 4। अब देखिए, विकर्ण भी आपस में बराबर है और सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो ध्यान से सुनिएगा, अब इसको हम लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे। अतः ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है ए डी के। मतलब भुजा आपस में बराबर है। विकर्ण ए सी बराबर है बी डी के। जब ये विकर्ण भी बराबर हो और भुजा भी बराबर हो, तो इसका मतलब है कि यह जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज का प्रकार होगा वर्ग है। अतः यह एक वर्ग है। देखिए, इसमें का दूसरा सवाल भी जो है ऐसा ही बनेगा, तीसरा सवाल भी है ऐसा ही बनेगा, चेक करना है। ठीक है, बना सकते हैं, अगर नहीं बनेगा तो फिर आप हमको कह सकते हैं, हम बना देंगे। ठीक है, इसका सलूशन दे देंगे। आगे बढ़े हम।
छठा का ध्यान से अपना देखिएगा, आगे पॉइंट में जो सवाल दिया हुआ है उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है अगला 7वां, जो बार बार एग्जाम में पूछ देता है, ध्यान से सुनिएगा। मिटा दे, उसको आप बनाइएगा घर पे, आपको होमवर्क में है, नहीं बनेगा तो फिर पुनः हम बना देंगे, ठीक है। लेकिन छठा का जो पॉइंट में दिया हुआ था 2 सवाल जो हम छोड़े हैं वो आपका होमवर्क है, उसको बनाइएगा, बन जाएगा, मुझे विश्वास है। अगला सवाल है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, ध्यान से सुनिए। सातवां सवाल है, VVI है। बहुत गर्मी है भाई, हालत खराब है। परंतु हम जानते हैं कि, सुनिएगा, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर विभाजित होने वाली बिंदु के निर्देशांक x,0 होता है। x,0 होता है। अर्थात ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है सवाल में, 2,-5। बी का कितना दिया हुआ है, -2,9। तो पी हो जाएगा x,0। पी हो जाएगा x,0। कह रहा है कि समदूरस्थ है, मतलब सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब होता है बराबर, ठीक है। समदूरस्थ, दूरस्थ मतलब सेम डिस्टेंस पर है। अगर किसी को दिक्कत है तो बोले, नहीं तो फिर हम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि बिंदु 2 पॉइंट दिए हुआ है, उसका समदूरस्थ बिंदु एक्स अक्ष पर विभाजित करता है। तो मैंने लिखा कि हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर विभाजित होने वाले बिंदु के निर्देशांक x,0 होता है। अर्थात ए का कोऑर्डिनेट इतना किताब में क्वेश्चन में दिया हुआ था, बी का इतना दिया हुआ था, एक्स अक्ष पर विभाजित कर रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, x,0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समदूरस्थ कर रहा है तो पहले ए और पी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो ए और पी के बीच की दूरी ज्ञात की है, तो ए और पी के बीच की दूरी ज्ञात किए तो इतना आया। ये फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, सबका मान पुट किए हैं, इतना आ जाएगा। अब बिंदु बी और पी में काम करेंगे, तो बिंदु बी और पी में काम करेंगे तो x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किए हैं, इसका इतना आ गया। देखिए यहाँ बीपी है और यहाँ एपी है, दोनों कह रहा है सवाल से कि समदूरस्थ है, मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों बराबर है तो दोनों के मान को हमने क्या किया, आपस में रखे। तो यहाँ पर रखे हैं एपी का वैल्यू, यहाँ रखे हैं बीपी का वैल्यू, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट, रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा इसके अंदर का मान और इसके अंदर का मान। ये हो गया a - b का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -9 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है, -2ab। यहाँ भी माइनस दिया गया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ माइनस होगा ना, ये फार्मूला में अब लागू हो चुका है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। आइए 5 को 2 दफा करेंगे 25, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
अब प्लस 2ab माइनस 9 को हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। ध्यान से इसको 2 दफ़ा गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे 4, इससे गुना करेंगे -4, ये हो जाएगा कितना 25 अपने जगह पर, एक्स स्क्वायर 4, ये हो 4x, ये हो जाएगा 81। जात जात तो क्या किए हैं, तुलना किए, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ, बिना एक्स वाले को बिना एक्स वाले के साथ। 25 और 4 29 -4 एक्स, ये 4 ये 81, 81 4 85 और ये इतना अपने जगह पर है। ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, घटाएंगे तो -56, 8 7 56, 7 मरतबे -7 मरतबे हो जाएगा, कटेगा ये। एक्स का मान कितना हो जाएगा -7,0। किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, नहीं तो अगले क्लास के लिए तैयार रहें, ठीक है।